सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। क्या आप जानते हैं कि एक बार गणेश जी ने ब्रह्मा जी को बताया कि सृष्टि का निर्माण कैसे करना है। अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की। और आज का ये पॉडकास्ट जो है ये गणेश पुराण से लिया गया है। और आज मैं आपको सुनाऊंगा गणेश पुराण की कहानी, जहाँ ब्रह्मा जी व्यास जी को बताते हुए कहते हैं कि मैं प्राचीन काल का एक प्रसंग सुनाता हूँ। जब संसार का प्रलय काल उपस्थित हुआ तब जल वायु के घोर उत्पात से सृष्टि नष्ट हो गई। समस्त सृष्टि ही मोह माया में डूबकर अदृश्य हो गई। उस समय मैंने, विष्णु ने और शिव जी ने एक साथ बैठकर विचार किया कि अब क्या किया जाए। कोई उपाय नहीं सूझा। पूछे भी तो किससे पूछें, कोई दिखाई ना दे। हम तीनों ने पाताल लोक जाकर घोर तपस्या की, किंतु कोई फल नहीं मिला। हम बहुत थक गए तो वहां से पृथ्वी पर आकर घूमने लगे। हर जगह सिर्फ अंधकार था। उसमें एक जलाशय दिखाई दिया जिसमें बड़ा तेज था, जिसकी सहायता से आकाश में गमन करने में हमें बड़ी सुविधा प्रतीत हुई। हम थक हार कर एक स्थान पर रुके ही थे कि हमारे समक्ष करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश प्रकट हुआ। हमने ध्यान से देखा तो उस प्रकाश पुंज में भगवान गणेश विराजित थे। हमने उन्हें तुरंत प्रणाम कर उनकी स्तुति की। हम त्रिदेवों की स्तुति सुनकर आदिदेव गणेश्वर ने कहा, त्रिदेव मैं प्रसन्न हूं, आप वर मांगिए। तब हमने प्रार्थना की कि प्रभु हम क्या मांगे, ये हमारी समझ में ही नहीं आता, इसीलिए आप ही हमें उचित आदेश दीजिए, वही हमारे लिए श्रेष्ठ होगा। तब गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, मैं आप तीनों को पृथक पृथक 3 कार्य देना उचित समझता हूँ। चतुरानन, आप सृष्टि की रचना कीजिए, विष्णु उसका पालन करेंगे और शिव उसका संहार करेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने विष्णु जी को मंत्र दिया जिससे वो सृष्टि का पालन कर पाए। शिव जी को एक दूसरा मंत्र दिया जिसकी संहारक शक्ति से वो सृष्टि का प्रलय कर पाए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने महागणपति से निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं सृष्टि के विषय में कुछ नहीं जानता, उसे मैंने कभी देखा तो क्या, सुना भी नहीं, अब उसकी रचना कैसे करूं। तब गणेश जी कहते हैं कि सृष्टि का दर्शन करना है तो मेरे शरीर में विद्यमान अनंत ब्रह्मांडों का अवलोकन करो, फिर तो मेरी कृपा से तुम सहज रूप से सब कार्य स्वयं कर लोगे। ऐसा कहकर उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि दी और सांस के साथ अपने भीतर खींच लिया। उनके उदर में पहुंचकर मैंने अनंत ब्रह्मांडों के दर्शन किए। वहां मैंने समस्त जीवों के साथ स्वयं को, विष्णु को और शिव को भी देखा। जो दृश्य एक ब्रह्मांड में दिखाई दिया वही अन्य ब्रह्मांडों में भी दिखाई दिया, जिससे मैं भ्रमित होकर गणेश जी की स्तुति करने लगा और गणेश जी ने निश्वास के साथ मुझे अपने शरीर से बाहर निकाल दिया। और इसके बाद से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि के कार्य की शुरुआत की। किंतु उनके मन में यह अभिमान आ गया था कि मैंने अनंत ब्रह्मांड देख लिए हैं, इसीलिए उनके कार्य में उनका यह अभिमान बाधक बनने लगा। तब उन्होंने गणेश्वर यानी कि भगवान गणेश का ध्यान किया, उनकी स्तुति की और उन्होंने ही ब्रह्मा जी के सृष्टि कार्य के बीच में आने वाले बाधक को दूर किया, उनके विघ्नों को हरा और सृष्टि का प्रारंभ शुरू हुआ। तो ये कहानी थी कि किस प्रकार से गणेश जी ने तीनों देवों को उनके कार्य सौंपे। कुछ ऐसी ही मिलती जुलती कहानी आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण में भी पढ़ पाएंगे, जहां बताया जाता है कि कैसे देवी भगवती ने त्रिदेवों को उनके कार्य सौंपे। अगर आप वो कहानी जानना चाहें तो मुझे ईमेल लिखिए podcast@myradiocity.com पर। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।